अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ चुका हूँ। अगर आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक से आपका ताल्लुक है या लिटरेचर से है या किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी आपको ये टॉपिक बहुत फ़ायदा देगा। सो आपने फोकस करना है, बताना और समझाना मेरी जिम्मेदारी है। सो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कि लैंग्वेज लर्निंग की नफ्सियात क्या है, कोई बंदा कोई बच्चा कैसे एक न्यू लैंग्वेज को सीखता है या कैसे उसे सीखनी चाहिए। इसके बारे में बड़े बड़े जो लिंग्विस्ट हैं, बड़े बड़े थ्योरिस्ट, वो क्या कहते हैं, यही आज हम जानने वाले हैं। सो पहली बात ये कि व्हाट मेक्स सम लर्नर्स फास्ट, कि कुछ बच्चे कुछ लोग एक लैंग्वेज जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम लगता है और इवन कुछ सीख ही नहीं पाते। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, टैलेंट एक आदमी का नेचुरल टैलेंट काउंट होता है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा टैलेंटेड है, उसकी जहनी सलाहियत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा एज मिल जाता है। लेकिन इस टैलेंट से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, वो आपका ब्रेन मैटर करता है कि आप किस सिचुएशन में लैंग्वेज को सीख रहे हो, क्या आपकी माइंड कंडीशन क्या है, आपकी माइंड की कंडीशन उस टाइम क्या है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, आपकी साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है। अब लैंग्वेज सीखने में आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं और किस प्रोसेस को आप चूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, ये सारा कुछ मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में दो बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जो न्यू वोकेबलरी वर्ड्स हैं वो जल्दी सीख जाता है, दूसरे को टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसने जल्दी से सीख पाया है, जाहिर सी बात है उसने ये सारे फैक्टर्स को काउंट किया होगा और सारे फैक्टर्स पे काम किया होगा, यानी वो रिलैक्स रहा होगा, काम सिचुएशन काम कंडीशन होगी और उसने अपने नर्व्स पर कंट्रोल करके लैंग्वेज को सीखा होगा। क्योंकि प्रेशर में जब आप एंशियस हो, आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते इवन। एंड लेट्स एक्सप्लोर हाउ द ब्रेन हेल्प्स और ब्लॉक्स लैंग्वेज लर्निंग। सीखते हैं कि भाई क्या सच में ये जो ब्रेन है, ये हमें लैंग्वेज सीखने में या लैंग्वेज ना सीखने में कोई इसका अमल दखल है, ये आज हम देखते हैं। इस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास जो पहली थ्योरी मौजूद है वो है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो आपका ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, वो एक टाइम पर उतना ही बर्दाश्त कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। यानी कि इन शॉर्ट में कहूं तो आपके ब्रेन अगर एक्सपोज हो थोड़े कंटेंट से, थोड़ी इंफॉर्मेशन से, तो वो उसको पिक कर सकता है और उसको जो है वो मेमोराइज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आपको एक ही टाइम पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए जाएं, या हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग की, कि आपको एक ही टाइम में बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स दे दिए जाएं, बहुत सारी फ्रेजेस दी जाएं, तो आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा ब्रेन एक टाइम पर थोड़ी ही इन्फो जो है उसको क्रैक कर सकता है, ग्रैब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हो शॉपिंग करने, सब्जियां वगैरह खरीदने, तो आपके माइंड में एक लिस्ट मौजूद है, वो एक पूरी बड़ी लिस्ट है। उसी लिस्ट में अगर आपसे कोई बंदा, आप पूरा फोकस हो, अच्छा ठीक है पहले मैंने प्याज लेना है, फिर मैंने बैंगन लेने हैं, फिर आलू लेने हैं, ठीक है ओके, फिर फ्रूट लेना है, बट आपका एक माइंड बना हुआ है, माइंडसेट। अब कोई बंदा आपसे उस वही पूछ ले कि भाई अलग कोई टॉपिक छेड़ के आपसे पूछने लग जाए कि यार वो जो है ना शॉपिंग मॉल यहाँ से कितनी दूर है, उसका आप डायरेक्शन बता सकते हैं। जब आप उधर से कनेक्ट होंगे, यानी आपके पास इन्फो दो तरह की आ गई, ये ज्यादा आ गई, तो आपकी जो वो लिस्ट थी ना ग्रोसरी वाली, वो भी ऊपर नीचे हो जाएगी, आप उसमें से भी आधे आइटम्स भूल जाओगे और घर जाके गालियां खाओगे। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपका ब्रेन एक टाइम पे थोड़ी ही इन्फो जो है वो पिक कर सकता है, आपको उसे उतनी ही इन्फो देनी है। आप लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो जो आपने न्यू वर्ड्स उसको देने हैं, न्यू डायलॉग्स देने हैं, उसको उतने ही देने हैं जितना पिक कर सके, यानी थोड़े देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्ड में 5 न्यू वर्ड सीख सकते हो, बजाय इसके कि आप 50 सीखो। 50 सीखोगे तो उसमें से भी 45 आपको कल भूल ही जाने हैं। इससे अच्छा है 5 सीख लो, रिलैक्स रह के सीख लोगे और याद भी रह जाएंगे। सो ओवरलोडिंग जब भी होगी, यानी जहां आपने 5 वर्ड सीखने थे आपने 50 सीख लिए, इसका मतलब है ओवरलोडिंग। जहां भी ओवरलोडिंग होगी वहां कंफ्यूजन आएगी, वहां जो है वो लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सो आपने ये ध्यान में रखना है।
जितना आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे, जितनी आप थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सीखोगे, उतनी जल्दी सीखोगे, उतनी फास्ट सीखोगे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ कंटेंट लेने से जल्दी लैंग्वेज सीख जाओगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप दिन में कोई 50 वीडियोस आपने देख ली हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में फ्लुएंसी लाने के लिए, तो इट विल नॉट वर्क। आपको थोड़ा थोड़ा बट कंसिस्टेंटली सीखना होगा, एक्सपोज करना होगा अपने आप को। सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन ये है कि जो भी आप सीख रहे हो, लैंग्वेज जो भी आप सीख रहे हो, उसको आप बिट इनटू पीसेस, यानी आपने उसको थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। जो भी आपका लेसन है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उसको फिर सीखो। ये नहीं कि एक ही दिन में आप सारी बुक को रट्टा मार रहे हो या पूरी लैंग्वेज ही सीखना चाह रहे हो एक दिन में, ये नहीं होने वाला। सो आगे चलते हैं। आगे चंकिंग आ जाती है भाई। चंकिंग का मतलब ये है कि अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है तो आपको उसको फ्रेजेस बना बना के, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठा कर करके सीखना है, ना कि इंडिविजुअल एक एक वर्ड को। एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर आप जब भी आप किसी का फोन नंबर याद करते हो, तो आप उस फोन नंबर को क्या ऐसे याद करते हो कि अच्छा इसमें 11 डिजिट है, उसका पहला ये था, दूसरा ये था? नहीं, आप थोड़ा गौर करो। जब भी आपको जिसका भी नंबर आता है उसको रिकॉल करना, आपने उसके 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं उस नंबर को याद करने के लिए। आपने उसकी 3 फ्रेजेस बनाई हैं, 0 308, उसके बाद अगला नंबर कोई भी आप रिकॉल करके देख लो, उसके 3 ग्रुप हैं। आगे आप 3 बोलोगे डिजिट, फिर आप 4 इकट्ठे बोलोगे, यानी एक 11 डिजिट का नंबर याद करने के लिए आपने उसको 3 पार्ट्स में बना लिया, 3 फ्रेजेस बना ली। इस तरह आपका माइंड जल्दी जो है वो पिक करता है। वी रिमेंबर बेटर इन चंक्स, यानी आपने थोड़ा थोड़ा, एक बड़ी लाइन थी उसको आपने फ्रेजेस बना के कर लिया, ना कि एक एक वर्ड से। फॉर एग्जांपल, लर्न हाउ आर यू एज 1 यूनिट, नॉट 3 वर्ड्स। आपने हाउ आर यू जो है ना वो ऐसे ही करना है कि हाउ आर यू एक फ्रेज आपने सीख ली, ना कि उसको ऐसा सीखना है कि अच्छा इसमें 3 वर्ड हैं, पहला हाउ है, दूसरा आर है, तीसरा यू है। यानी आपने एक 1 यूनिट करके नहीं सीखना, इसको इकट्ठा सीखना है। इस तरह जब भी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है आपने लैंग्वेज के हवाले से, वोकैबुलरी के हवाले से, तो आपने फॉर एग्जांपल आपने डायलॉग सीखनी है और डेली लाइफ कॉन्टेक्स्ट में कैसे लैंग्वेज को आपने यूज़ करना है वो आपने सीखना है, तो आप फ्रेजेस और डायलॉग्स बना के आधे आधे करके उसको मेमोराइज करोगे, ना कि एक एक वर्ड करके। ये चंकिंग का मतलब ये है कि आपने उसकी छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेने हैं, सिंगल वर्ड सिंगल करके नहीं, वर्ड्स बना बना के, वर्ड्स नहीं फ्रेजेस बना बना के। सो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि फ्लुएंसी आपके पास आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब आपने हाउ आर यू एक पूरा जो है वो एक क्वेश्चन, एक पूरा फ्रेज, एक पूरी जो है वो कम्युनिकेशन का एक पूरा डायलॉग याद किया हुआ है, तो इससे फ्लुएंसी तो जाहिर सी बात आ गई। अब अगर आपने 3 वर्ड इसको अलग अलग याद किए होते तो आपने फिर कहना था, फिर ये जो है ना नेचुरल आपका जो डायलॉग होता है वो नहीं आ सकता है इसमें। कहने का मकसद ये है। और सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। आगे चलते हैं। इफेक्टिव फिल्टर का क्या मतलब है? इफेक्टिव फिल्टर में ये कहता है कि एंजाइटी एंड फियर ब्लॉक न्यू लैंग्वेज इनपुट। अगर आप पर बर्डन है, अगर आप स्ट्रेस्ड माहौल में हैं, अगर आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको पनिशमेंट का डर है, ये सारी चीजें वो हैं जिनसे आप कोई भी न्यू लैंग्वेज आसानी से और इफेक्टिवली नहीं सीख सकते। आप ये तो हो गए नेगेटिव। किसी भी चीज को सीखने के 2 ही एस्पेक्ट होते हैं, 2 ही अप्रोचेस होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अभी आप मुझे बताइए, एक बच्चा है जिसका माइंडसेट पॉजिटिव इस वजह से है कि मैंने टॉप करना है एग्जाम में, ये हो गया पॉजिटिव माइंडसेट। बट एक बच्चे का माइंडसेट है कि मुझे फेल से बचना है, तो उसे फेल होने का डर है, जिसकी वजह से वो जितना भी परफॉर्म कर ले, टॉप पर जितने नंबर तो कभी नहीं ले सकता। अब टॉपर का माइंडसेट है पॉजिटिव, क्या उसमें मोटिवेशन है कि मुझे टॉप करना है। तो किसी भी जो है ना वो चीज को अप्रोच करने के 2 ही आपके पास तरीके हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने पॉजिटिव की तरफ जाना है, लैंग्वेज सीखनी है तो नेगेटिव नहीं। आपने माहौल जो है ना वो सिंपल, कोई लैंग्वेज आप किसी को सिखा रहे हैं एज अ टीचर या आप स्टूडेंट हैं, आपने कोशिश करनी है कि वो एक स्ट्रेस फ्री, इजी जो है वो फ्रेंडली माहौल हो, जिसमें आपको कोई परेशानी, कोई एंजाइटी ना हो, ना मेंटली ना फिजिकली। उसमें आप ज्यादा सीख पाओगे। इफेक्टिव फिल्टर्स का यही मतलब है कि आपने कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन से जो है वो
लैंग्वेज सीखनी है, ना कि किसी प्रेशर में आकर और एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है ब्रेन प्लास्टिसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि द ब्रेन रीवायर्स विद रिपीटेड एक्सपोजर। क्या आपने जो भी सुना होता है, ब्रेन जो है वो उसको पिक करता है और उसको रिपीट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार आप ड्रामा देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उसमें बार बार आपने एक्सक्यूज मी देख लिया और आपको ये भी पता चल गया कि अच्छा इस सिचुएशन में ये वर्ड यूज हो रहा है, ये फ्रेज यूज हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ जब भी वो सिचुएशन रिपीट होगी, आप ऑटोमेटिकली वो एक्सक्यूज में बोल दोगे। ये ब्रेन प्लास्टिसिटी है कि ब्रेन जो है वो खुद ही कनेक्शन बनाता रहता है जैसे जैसे आप रिपीट करते रहते हो, रिपीटेडली एक चीज को सुनते रहते हो। डेली यूज मेक्स लर्निंग स्टिक। जाहिर सी बात है, जब आप उसको रिपीट करोगे कंसिस्टेंट डेली अपनी लाइफ में वो चीज़ें यूज करोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज लर्निंग में आपने न्यू 5 वर्ड सीखे एक दिन में, आपने उनको यूज करने की कोशिश करनी है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में डेली। ये नहीं है कि 5 वर्ड्स आज आपने सीख लिए हैं और उन 5 वर्ड्स का कभी इस्तेमाल ही ना हो आपके सेंटेंसेस में, आपकी कन्वर्सेशन में। सो लैंग्वेज लर्निंग नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब वो ये जो ब्रेन प्लास्टिसिटी है ना, इसमें यह कहा जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये न्यू वर्ड्स को, न्यू वोकैबुलरी को जल्दी पिक कर लेते हैं निस्बत बानिस्बत उसके जिसकी एज ज्यादा हो गई है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर एज ज्यादा वाला बंदा भी सारे फैक्टर्स को काउंट करे तो वो भी लैंग्वेज सीख सकता है। बिल्कुल। साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग पर हमारे पास जो लास्ट थियरी है वो है मेटाकॉग्निशन। इसमें वो कहते हैं कि आपने अपने लर्निंग स्टाइल से बाखबर रहना है, उसको पूरा एनालाइज करना है। अब कोई बच्चा लिखकर उसे जल्दी याद हो जाता है, किसी बच्चे को किसी से सुनकर जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और उसको ज्यादा देर याद रख पाता है, कोई बच्चा रीडिंग से ज्यादा फायदा उठा सकता है। सो आपने अपने स्टाइल को एनालाइज करके उसको अप्लाई करना है। और दूसरा यही पॉइंट है, आस्क व्हाट हेल्प्स मी रिमेंबर बेटर, कि जो पॉइंट, जो तरीका, जो स्टाइल आपको ज्यादा हेल्प कर रहा है, जिससे आप इफेक्टिवली, जल्दी और रिलैक्स रहते हुए लैंग्वेज सीख पा रहे हो, वो स्टाइल आप अपनाइए, वो तरीका आप अपनाइए। और आपने कंटिन्यूसली अपने आप को फीडबैक देते रहना है अपने हवाले से कि ठीक है, मैंने ये तरीका अपनाया था, इसको मैंने इतने दिन चेक किया, इसमें प्रोज ये थे, कॉन्स ये थे, इसमें मुझे फ़ायदा ये हो रहा था, नुकसानात इसमें ये थे। सो उसमें सारे स्टाइल चूज़ करके आपने बेस्ट वाला जो तरीका है वो चूज़ कर लेना है। जो भी साइकोलॉजी आपकी जो है वो मैच कर जाए वो आपने चूज करनी है, वो अपने स्टाइल अपनाकर लैंग्वेज सीखनी है। अगर एक तरीके से सारे फायदे नहीं उठा पा रहे आप, तो आप 2 या 3 स्ट्रेटजीज को, 2 या 3 स्टाइल्स को मिक्स कर सकते हो। यही तो इन फिर थ्योरीज का फायदा बन जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही अप्लाई करोगे अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए, आप 2-3 को ब्लेंड भी कर सकते हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। सो आपने ये बताना है कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी अच्छी कौन सी लगी है, या आप इनमें से किस स्ट्रेटजी के थ्रू कोई भी नई चीज सीखते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब आपने कर देना है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।